अब तो होली के दिन इस चमत्कारी पौधे से रोड़पति भी हो जाएंगे, करोड़पति। माता पार्वती जी ने बताया था शिव को ये पौधा बहुत उपयोगी है, साधु संत भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। महाराज आगे बताते हैं, आयुर्वेद में यह पौधा बलवान ही नहीं शक्तिशाली भी है, मर्दों के लिए पावर टॉनिक है। महाराज जी ने अभी अपनी एक कथा में बताया था इस पौधे के बारे में। ये पौधा अगर मिल जाए तो आप भाग्यशाली हो जाएंगे। ये पौधा किसी जड़ी बटी से कम नहीं है, महाबटी से कम नहीं है। भक्तों हमारे वीडियो में देख सकते हैं, ये पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, आप इसे देख सकते हैं, लेकिन इसके गुण असाधारण हैं। अगर आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ के फेंकने की भूल मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। भक्तों इसके जो आज चमत्कारी गुण बताऊंगा, आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा तथा किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर यह सारे जानकारी आज देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब इसके जब चमत्कारी गुण आप समझेंगे तो बिल्कुल आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए। इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए इस पौधे को कई जगह लड़जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह से चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई जगह से ऊंघा के नाम से जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से हमारे वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो को देख आप इसे समझ सकते हैं। खासकर ये जो पौधा है इसे लटजीरा के नाम से लोग जानते हैं। और इसे अपामार क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज है बिल्कुल ही उल्टे होता है। ये हैं, आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये निचले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये असाधारण है, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अगर भारत भूमि से है तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना, जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना। इसके मैं जो आयुर्वेदिक बताऊंगा शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इस समय आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है कि क्या आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्या को दूर कर सकते हैं। सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान कब प्राप्त हुआ? एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय साधना करते हैं, तो हमें ये बताइए आप लोग 1 महीने तक बिना अन्न बिना जल ग्रहण के वे किस प्रकार की साधना करते हैं? उस शांत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम की पौधा होती है जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं, फिर इसका कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसने हमें बताया कि हम इनके बीज का ध्यान से सुनना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वह लोग इसके बीज का खीर बनाते हैं। तो उसने हमें बताया कि इनके बीज का खिचड़ी बनाया जाता है और इसका 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप इनके बीज का खिचड़ी बनाकर 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती, फिर हम लंबे समय तक साधना करते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में भी यह भी कहा जाता है कि जो यह अपामार्ग के पौधे हैं इसके जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है, प्राचीन ग्रंथों में भी लिखे, कि अमृत की कुछ बूंद इसके जड़ में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना आपके यहाँ कोई लोग इनके दातून करते हैं कि नहीं। जो बहुत से पुराने जो सयाने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, जो सयाने बुजुर्ग हैं, ओल्ड कहा जाए, पुराने जो व्यक्ति हैं, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसके जड़ की दातून करते हैं। क्यों करते हैं? इसके जड़ में गंगा का वास होते हैं, इसके जड़ में अमृत के कुछ बूंद गिरे थे। आइए सर्वप्रथम जानते हैं इसके आयुर्वेदिक गुण, फिर जानेंगे इसका चमत्कारिक आयुर्वेदिक प्रयोग। सर्वप्रथम बताना चाहूंगा, अगर इसके जड़ का दातून किया जाए, जिसे लंबे समय से दांतों में पेरिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टर इलाज नहीं करा पा रहा है,
फिर डॉक्टरी दवा खाने के बाद भी दांतों में दर्द बना हुआ ठीक नहीं हो रहा, तो केवल इसके दातून करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है। केवल 15 दिनों तक आपको रेगुलर दंतुन करना है, आपको जल्द ही उसका रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरी बात ये, दांतों के पीलापन को जड़ से समाप्त करता है। जिनके दांतों में पीलापन है, बंदे दिखते हैं लोग, जिनका मजाक उड़ाते हैं लोग, जिनके खुद के घर परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इनके दातून जरूर करना चाहिए। इनके दातून करने के बाद हमारे दांत में चमक आती है, हमारे दांत वाइट बन जाती है, एकदम क्लीन हो जाती है। ये 2 प्रयोग हुआ। अब जानते हैं इसका जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग, संगीत किस प्रकार से, यह प्रयोग हमने कई लोगों को खुद करा चुके हैं, इसीलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। जिनके संगीत कर रहे हैं, प्रसव होने में विलंब हो रही है। बहुत सारे माता बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं कि डॉक्टर चीर फाड़ ना हो, क्योंकि चीर फाड़ के चक्कर में काफी असहनीय पीड़ा भी होती है। बाद में चल करके आपने जैसे टांके लगवाए, बच्चे को चीर फाड़ करके बाहर निकलवाए, तो उसमें काफी बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि डिलीवरी सुगमता पूर्वक हो जाए, अर्थात आपका प्रसव हो जाए, किसी भी प्रकार का पीड़ा ना हो, तो ये चिड़चिड़ा नाम की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 चावल के दाने ले लेना है, और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ी सी, आपको इसकी जड़ में पानी डाल देना, और इसे आपको प्रार्थना करना है, महाराज मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ। कार्य में बोलना कि फलाना व्यक्ति का गर्भा से जो बच्चे हैं वो तत्काल बाहर निकाले, इसीलिए आपको ले जाना है, इस प्रकार से प्रार्थना करना। और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध के, जो प्रसूता स्त्री है, जिनके गर्भ से बच्चे बाहर नहीं आ रहे, उन्हें पहना देना। बिल्कुल ही उनके बच्चे 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसा पहनाएंगे, लाल कलर के कपड़े बांध के पहनाना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसके जड़ को निकाल देना होता है, गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। तो ये परसा में विलंब होती है। जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते, उनके लिए रामबाण की तरह काम करते हैं। इसमें बहुत से लोगों को यह प्रयोग करा के दिखा चुके हैं। इसके बाद अब इसके जानते का उच्च और आयुर्वेदिक प्रयोग, इसके बाद इनका चमत्कारिक प्रयोग शुरू करूंगा। अब चमत्कारिक प्रयोग कैसे, इसके अंदर में अनेक चमत्कार गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग में बताना चाहूंगा, जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे ना जिनके सिर के दर्द होता है, तो सिर के दर्द वालों को बताना चाहूंगा, दांत के दर्द ठीक करने के लिए आप इनके पत्ते को जला करके भस्मा भी बना सकते हैं, और इनके भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द हो रहा है वहां पर इनके भस्म को लगाइए, बिल्कुल ही दर्द को दूर करेंगे। इसके बाद जिनके सिर में दर्द होता है वो क्या करें, इनके जो बीज होते हैं, इनके पक्के हुए अच्छे से आपको बीज ले लेना है, और इसके बीज को आपको क्या करना है, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है। ध्यान से सुनना, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है, और इसके बीज के चुटकी के भर पाउडर आपको अपने हाथों में लेना है, और आपको सूंघना, बस सूंघने मात्र से ये सिर के दर्द को ठीक करते हैं, क्योंकि इसके अंदर में ऐसे चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती हैं, जो कि किसी भी प्रकार के सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रही हो, अनिद्रा के कारण आ रही हो, या फिर पागलपन के कारण आ रही हो, बहुत सारे ऐसे कारण होते, या फिर गर्मी के कारण आ रही, धूप लगने के कारण, लू लगने के कारण होते, या फिर कारण किसी भी प्रकार के सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह काम करते हैं। अब आइए मैं आप लोगों को इसका चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। पहला प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्यभार में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनके दुकान अच्छे से चले, ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसके जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई भी शुभ दिन हो, जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसके जड़ को ला सकते हैं। इसके जड़ को लाना होता है, और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध के आप अपने व्यापार स्थान में बांधिए। देखना जहां पर 5 ग्राहक आ रहे हैं, इसकी कृपा से वहां पर फिर 5 ग्राहक की जगह पर 50 ग्राहकों की भीड़ लग जाएंगे।
कहने का मतलब है ये दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएंगे, आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसके जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसके जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन सी दिन में, ध्यान से सुनिए, शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्योदय से पहले खंडन करके लाना है। इसके बाद सोमवार को आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसके जड़ को आपको धारण करना है, तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगा। एक नागा बाबा ने इसके बारे में हमें बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है, कभी विफल नहीं जाता। ये हुआ 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिएगा। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिसे नजर दोष लग जाते हैं, भूत प्रेत बाधा से ग्रसित रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करें? इसके जड़ को चांदी की ताबीज में डाल के शनिवार के दिन धारण करें। चांदी की ताबीज में डाल के शनिवार के दिन निश्चय धारण करें। तो कैसा भी आपको नजर दोष लगते हो, किसी भी प्रकार की कई लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल आपको नहीं लगेगा। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। वैसे तो भक्तों इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग, वैसे तो मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चले अंतिम प्रयोग के रूप में बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देख के आपके वशीभूत हो जाए या फिर आप ही की तरह कार्य करें, आप जो बोले आप ही अनुरूपी कार्य करें। तो एक काम करना, इसके जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस के आपको चंदन तैयार करके गाढ़ा तैयार कर लें। इसके बाद आपको इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगा के अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरा सभा आपको देख के मोहित हो जाएंगे। जितने भी पूरे सभा में बैठे लोग हैं वो आपके अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनवांछित, जैसे आप लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने वशीभूत बनाना चाहते हैं, उसके सामने तिलक लगा के जाते हैं तो वो सामने वाले आपके वशीभूत हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सीधा विधि नहीं बताऊंगा। इसकी सीधा विधि के बिना यह अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इनका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह इनकी पूजा करते हैं। लाल कलर की कपड़े में बांध के तिजोरी में आप खुद देखना, आपके शत्रु स्वतः पराजित हो जाएंगे। आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होगी। कभी भी आपको जीवन में धन का भाव नहीं होगा, रोजगार की प्राप्ति होगा और इनकी कृपा से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यह पौधा देवी देवताओं की श्रेणी में आता है। यह पौधा कोई साधारण पौधा नहीं, चमत्कारी शक्तियां से भरे हुए पौधे हैं। अब बात करते हैं होली के अवसर पर। आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो? भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होली के दिन मांस मुद्रा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। होली के दिन देर तक कभी ना सोए, इससे आपका भाग्य बिगाड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ रूठ सकते हैं। होली के दिन दाल, चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग या लाल रंग का कपड़ा पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाएं, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पूर्ण करे। भगवान भोलेनाथ को अगर कुछ करना है तो ये बातें गांठ बांध ले। भक्तों, ये पाप कभी मत करना। होली के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत टूट भी सकता है। भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं, जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं। तो चलिए जानते हैं भक्तों। नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की अभंगी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे
में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। ये आपको पाप का भागीदार बना सकता है, ऐसा अनर्थ कभी मत करना। भक्तों, नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी है और वो महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना। भक्तों, नंबर 3, होली के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। भक्तों, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, ये जो अपमार्ग का पौधा है इसे घर में ला करके ऐसे ही मत फेंक देना, इसे हमेशा साफ स्थान पर रखना चाहिए। जहां गंदगी हो वहां इस पौधे को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर में लाते हैं तो पहले स्नान करके इसे स्पर्श करें, फिर भगवान का नाम लेकर ही इसे घर में स्थापित करें। ऐसा करने से इसके चमत्कारी प्रभाव और भी अधिक बढ़ती है। पर हाँ, सब कुछ नाम है या कौन से काम जाते हैं। भक्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में हमेशा कलह बनी रहती है, घर में शांति नहीं रहती, पति पत्नी में विवाद होता रहता है, बच्चे बात नहीं मानते, घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करें, इसके जड़ को लाल कपड़े में बांधकर घर के पूजा स्थान में रख दे। देखना धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगेगा, घर में शांति आने लगेगी, नकारात्मक शक्तियां स्वतः समाप्त होने लगेगी। भक्तों, जिनके घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, कमाते बहुत है लेकिन बचत नहीं हो पाती, ऐसे व्यक्ति भी इसके जड़ को तिजोरी में रख सकते हैं। लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे, देखना धीरे धीरे धन रुकना शुरू हो जाएगा, अनावश्यक खर्चे कम हो जाएंगे और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि अगर आप इसे श्रद्धा से घर में रखते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि बिना कारण के कार्य बिगड़ जाते हैं, बनते बनते काम रुक जाते हैं। ऐसे व्यक्ति भी इसके जड़ को अपने पास रख सकते हैं, देखना धीरे धीरे आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी पौधे को तोड़ते समय या जड़ निकालते समय भगवान से प्रार्थना जरूर करना। बिना प्रार्थना किए कभी भी जड़ नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। और भक्तों, सबसे जरूरी बात, अगर आपको यह पौधा कहीं दिखाई दे तो इसे नष्ट मत करना, इसे उखाड़ कर फेंकना मत, क्योंकि यह कोई साधारण पौधा नहीं है। यह दिव्य शक्तियों से भरा हुआ पौधा है। जो व्यक्ति इसका सम्मान करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, अगर आप लोग भारत भूमि से हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जय हिंद, जय सनातन धर्म, जय आयुर्वेद।